हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। लास्ट क्लास में हमने सेंट्रल टेंडेंसी के एमसीक्यू पढ़े थे। 25 तक हमने कर लिए थे और आज हम कर रहे हैं उसके आगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 से। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है? इफ द अर्थमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन ऑफ टू नंबर आर 6.5 एंड 6 रेस्पेक्टिवली, देन द टू नंबर्स आर, मतलब अगर n 2 है, x बार 6.5 है और ज्योमेट्रिक मीन 6 है, तो उस केस में दो नंबर क्या होंगे, ये हमसे पूछा गया है। तो देखिए x बार को यूज करेंगे हम, तो हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा, समेशन x, जो x बार और n को मल्टीप्लाई करने से आएगा। x बार है 6.5, n है 2, तो ये आ गया 13। इसका मतलब हमें ऐसे दो नंबर चाहिए जिनका टोटल 13 हो। ओके, चलिए ज्योमेट्रिक मीन को देखते हैं। ज्योमेट्रिक मीन होता है दो वेरिएबल्स का मल्टीप्लिकेशन और उनका अंडर रूट। हमारे पास ये है 6, पर हमें नंबर नहीं पता। हम 6 का स्क्वायर कर देंगे तो आ जाएगा 36a इंटू बी। तो फाइनली आपको ऐसे दो नंबर चाहिए जिनका टोटल 13 हो और जिनका मल्टीप्लाई 36 हो। 6 और 7 को देख लेंगे। ऐसे क्वेश्चन में आप ऑप्शन से ही आंसर निकाल सकते हैं। 6 + 7 13 होता है, पर 6 × 7 36 नहीं होता है। 9 + 4 13 होता है एंड 9 × 4 36 भी होता है। इसका मतलब हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी। ओके, आगे चलते हैं। द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल बिटवीन am, gm एंड hm। तो ये तो सिंपल सा फॉर्मूला पूछा है आपको, मैंने आपको बताया हुआ है कि gm स्क्वायर इक्वल्स टू am इंटू hm होता है। gm का जो स्क्वायर है वो am और hm के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। कौन से दो ऐसे मीन हैं जो रेशियो एवरेज निकालने के काम आते हैं? तो भैया हार्मोनिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन, ये दोनों रेशियो निकालने के काम आते हैं। मैंने आपको बताया भी था, ऐसा क्वेश्चन एक पहले भी आया था कि जो ज्योमेट्रिक मीन है वो तो रेशियो, ग्रोथ और परसेंटेज निकालने के काम आता है, और हार्मोनिक मीन भी रेशियो निकालने के काम में ही आता है, मतलब उसको रेशियो एवरेज ही हम कहेंगे। बस ये स्पीड का एवरेज करता है। आगे वही क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि स्पीड और वेलोसिटी के लिए कौन सा एवरेज काम मिलेंगे, तो आंसर हो जाएगा हार्मोनिक मीन। स्पीड और वेलोसिटी के लिए हम हार्मोनिक मीन को काम में लेंगे। इज दैट क्लियर? आई होप कोई डाउट नहीं होगा आपके। चलिए फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे। 30 बोल रहा है कि अगर हार्मोनिक मीन निकालना है आपको, किसका, 1, 1/2, 1/3, 1/4 ऐसे चलता रहेगा, 1/n, और कोई लिमिट नहीं है, कितना भी जा सकता है। तो देखिए सॉल्यूशन कैसे होगा। हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है n/1/x1 + 1/x2 + 1/x3 एंड सो ऑन, चलता रहेगा। यहाँ पे n कितना है हमें नहीं पता, पर 1/1 करेंगे तो 1 आएगा। 1/1/2 जैसा यहाँ लिखा हुआ है वो करेंगे तो 2 आएगा। 1/1/3 करेंगे तो 3 आएगा। ये ऐसे चलता रहेगा सोल्व करने के बाद। ठीक है, तो ये तो नेचुरल नंबर्स हो गए और कितने भी हो सकते हैं। इन सब का आपको टोटल करना है, 1 + 2 + 3 ऐसे चलता रहेगा। मैं फिर बता दूं मैंने ये कैसे किया है कि देखो, आपको यहाँ पे क्या बोला गया था, 1/x1, तो x, पहला x कितना है 1, तो मैंने किया 1/1। दूसरा x कितना है 1/2, तो मैंने किया 1/1/2, तो वो 2 आ गया। फिर मैंने किया ऐसा 1/3, तो वो 3 आ गया। तो ऐसे चलता रहेगा। अब ये जब नेचुरल नंबर है और हमें इनका टोटल करना है, तो आपको याद होगा एक फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है मैथ्स में कि अगर नेचुरल नंबर का टोटल करना है तो n × n + 1/2 किया जा सकता है। किया जा सकता है, यस। तो यहाँ पे हम इस n और n को काट देंगे, हमारे पास जो हमारा आंसर है वो बच जाएगा n + 1/2। ओके, तो यहाँ पे सॉरी
रिवर्स हो जाएगा ना, 2n+1 बच जाएगा, 2/n+1 बच जाएगा। तो आंसर हो जाएगा हमारा सी। ठीक है, अपॉन के अपॉन में इसलिए ऊपर आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 2/n+1। इज दैट क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31। एन एरोप्लेन फ्लाइज फ्रॉम ए टू बी। ठीक है, ए टू बी जाता है ये, और जाते टाइम पे स्पीड होती है 500 किलोमीटर पर आवर, और जब रिटर्न आते हैं तो स्पीड होती है 700 किलोमीटर पर आवर। ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको सेम बताया गया है, और बोला गया था कि ये क्वेश्चन हार्मोनिक मीन का क्वेश्चन है। आप कैसे सोल्व करेंगे? m/1/x1 प्लस 1/x2। यहाँ पे n है 2 और 1/500 प्लस 1/700, सिंपल सा है। तो स्पीड के एवरेज के लिए वैसे भी आपको पता ही है हार्मोनिक मीन काम में आता है। इसको आप सोल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 583.33, दैट इज बी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्लियर है? बोलिए, क्लियर है? कोई डाउट किसी के हो तो बता दो, बाद में ऐसा ना हो कि सर हमने किया था हमें समझ नहीं आया। नहीं है? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 बोल रहे हैं। 32 क्या कह रहे हैं? इन कौन सा मेजरमेंट ऐसा है जिसमें डिस्ट्रीब्यूशन है ओपन एंडेड क्लास? ओपन एंडेड का मतलब जो ये होता है ना, लेस देन या मोर देन, उनको हम बोल सकते हैं। तो ऐसे कौन से क्वेश्चन है या ऐसे कौन सा कैलकुलेशन है जहां पे इनसे फर्क नहीं पड़ता? तो हम कहेंगे मीडियन। मीडियन में इससे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, मीन में तो फर्क पड़ेगा क्योंकि मीन में हम सारी लिमिट्स को काम में लेते हैं। ठीक है, मीडियन और स्टैंडर्ड डेविएशन भी मीन से ही निकलता है, तो उसमें भी फर्क पड़ेगा। मीडियन में उससे फर्क नहीं पड़ता है, मीडियन में उससे फर्क नहीं पड़ता है। बोलिए, यहाँ तक क्लियर है? किसी के कोई डाउट है तो बोल सकता है। बोलिए, किसी के कोई डाउट है यहाँ तक? नहीं है कोई डाउट? चलिए क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है ऑलवेज लाई इन बिटवीन द अर्थमेटिक मीन एंड मोड। मीन और मोड के बीच में क्या आता है? मीन और मोड के बीच में क्या आता है? मीडियन आता है। मीन और मोड के बीच में क्या आता है? मीडियन हमेशा उसके बीच में रहेगा। आप कहेंगे सर कैसे? तो इसके लिए मैं आपको थोड़ी सी एक बात बता दूं, वो आप देख लो, थोड़ा डिटेल में बता देता हूँ। ठीक है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता है। जिसको हम बोलते हैं सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। इसकी अगर हम बात करें तो इसमें मीन, मीडियन और मोड तीनों बराबर होते हैं, मीडियन बीच में रहता है, मतलब एक साथ ही रहते हैं। ठीक है, उसके हम बात करें उसके बाद एक होता है पॉजिटिव स्क्यूड, पॉजिटिवली स्क्यूड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर मीन बड़ा होता है, मीडियन उससे छोटा होता है और मोड उससे भी छोटा होता है। ठीक है, और तीसरा होता है नेगेटिवली स्क्यूड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इसके अंदर क्या होता है कि मीन सबसे छोटा होता है, मीडियन उससे बड़ा होता है और मोड उससे भी बड़ा होता है। ठीक है, और तीनों ही सिचुएशन में अगर आप बात करेंगे तो मीडियन बीच में आएगा। इसलिए बोला गया है कि मीडियन ऑलवेज लाइज इन बिटवीन द अर्थमेटिक मीन एंड मोड। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आगे भी काम आएगा, इसको आप ध्यान रखें। ओके, चलिए आगे चलते हैं 33 के आगे।
बड़ा आसान क्वेश्चन पूछा गया है 34। मीडियन डिवाइड्स टोटल नंबर ऑब्जर्वेशन इनटू पार्ट्स। मीडियन कितने पार्ट्स में डिवाइड करता है सीरीज को? 2 इक्वल पार्ट्स में करता है। सिंपल, मीडियन 2 पार्ट्स में करता है, हमने पढ़ा था। और जो क्वार्टाइल होता है वो 4 पार्ट्स में करता है, ऑक्टाइल 8 पार्ट्स में करता है, डेसाइल 10 में, और परसेंटाइल 100 पार्ट्स में डिवाइड करता है। ये हम पढ़ चुके हैं। 50% ऑफ एक्चुअल वैल्यू विल बी बिलो एंड 50% विल बी अबो। ऐसी कौन सी वैल्यू है जिससे 50% ऊपर वैल्यू होगी, 50% नीचे वैल्यू होगी? जाहिर सी बात है मीडियन, क्योंकि मीडियन ही तो सेंटर वैल्यू होती है। तो मीडियन क्या कहता है कि मैं ये वैल्यू हूँ, मेरा 50% इधर है और आपके 50% इधर है, मैं तो सेंटर में हूँ। तभी तो कहते हैं 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है मीडियन, इसलिए आंसर हो जाएगा मीडियन। नेक्स्ट लिखा गया इन्हें ओजाई ऑप्सिका कम कोरेस्पॉन्डिंग टू ऑर्डिनेट n/2। n/2 कहाँ काम लेते हैं आप खुद बताइए मुझे, n/2 कहाँ काम लेते हैं? मीडियन निकालते टाइम पे, तो इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा, हमारा आंसर क्या हो जाएगा? मीडियन। ठीक है। अगर मान लीजिए यहाँ पे n/4 होता, अगर यहाँ पे, वेट ए मिनट, चलिए तो बात आती है 36। क्या बोला था? ओजाई ऑप्सिका कोरेस्पोंडिंग टू द ऑर्डिनेट n/2। n/2 हम कहाँ काम लेते हैं? मीडियन निकालने के लिए, तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? मीडियन। अगर यहाँ पे बोलता कि ऑर्डिनेट n/4 तो आंसर हो जाता Q1, और बोलता 3n/4 तो आंसर हो जाता Q3। समझ गए? पर ये हमसे नहीं बोला गया है, हमसे बोला गया है n/2 इसलिए हम आंसर कर रहे हैं मीडियन। ओके, आगे लिखा है सेकंड क्वार्टाइल इज नोन एज। सेकंड क्वार्टाइल किसको कहते हैं? मैंने आपको एक दिन बताया था कि Q1, Q2 और Q3 3 होते हैं, और Q2 कभी कैलकुलेट नहीं होता। वो इसलिए नहीं होता क्योंकि इट्स इक्वल टू मीडियन, इट्स इक्वल टू मीडियन, तो इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? मीडियन बोलते हैं। आई होप क्लियर होगा। ये बड़े आसान वाले हैं, जो भी डिटेल में जाने वाले हैं वो मैं आपको डिटेल में करवा दूंगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 38। विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशनशिप इज ट्रूथ इन सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। अभी सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन में मैंने आपको कहा था कि मीन, मीडियन एंड मोड बराबर होते हैं, मीन मीडियन मोड बराबर होते हैं, और Q1 छोटा होगा मीडियन से, जाहिर सी बात है, और Q3 बड़ा होगा। ठीक है, आप ऐसे समझिए, आप ऐसा समझिए कि यहाँ पे Q1 है, यहाँ पे M है, और यहाँ पे Q3 है, और सारे इक्वल पार्ट्स हैं। ठीक है, इसको हम Q2 भी बोलते हैं, इसको हम Q2 भी बोलते हैं। ठीक है, तो अगर मैं इसमें से ये घटाऊं तो इसमें से ये घटाऊं तो इक्वली तो रहेगा, तो इसलिए आंसर हो जाएगा 8। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 8। आई होप क्लियर हो। आगे चलते हैं। 39 कह रहा है व्हाट इज द मीडियन फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। मीडियन क्या है? तो आपको पहले असेंडिंग ऑर्डर में सेट करना है। 4, 5, 6, 8, 9, 11 सीरीज है इंडिविजुअल, तो आप कहेंगे m इक्वल्स टू n+1/2। समझ गए? तो आप कहेंगे 6+1/2, 3.5 टर्म। अब थर्ड टर्म है 6, फोर्थ टर्म है 8, दोनों का एवरेज कर दो तो 6 + 8/2, तो आंसर विल बी 7। तो 39 में आपका आंसर क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। ठीक है, मैंने आपको बताया हुआ है कि जब भी, मैंने आपको ये बात बताई हुई है कि जब भी 0.5 टर्म आता है तो हमें 2 टर्म का एवरेज करना पड़ेगा। इज दैट क्लियर? ठीक है, चलते हैं आगे। 40, फाइंड वैल्यू ऑफ वेरिएबल 3, 1 नहीं, फॉर द वैल्यू ऑफ वेरिएबल 3, 1, 5, 2, 6, 8, 4 द मीडियन इज 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8। ये लो जी, ऐसे नंबर दे रखे हैं आपको, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। n कितना है? 7। सेम फॉर्मूला लगा दीजिए आप, n+1/2।
तो 7 + 1/2 फोर्थ टर्म आंसर हो जाएगा। तो फोर्थ टर्म क्या है 4, तो आंसर विल बी 4। बड़ा आसान है, ठीक है, जरूरत नहीं है इनको करवाने की, फिर भी बीच में है तो ठीक है मैं करवा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 41 क्या कह रहा है 5, 9, 11, 3, 4, x, 8 is 6। मीडियन दे रखा है हमें द वैल्यू ऑफ x बतानी है आपको, वैल्यू ऑफ x बतानी है। वैल्यू ऑफ x कितना होगा? अगर आप इस क्वेश्चन को देखें तो बड़ा आसान क्वेश्चन है, आंसर होगा इसका 6। मैं पहले ही बता दूं कैसे। देखिए असेंडिंग ऑर्डर में सेट करते हैं एक बार के लिए, मान लीजिए 3, 4, ठीक है, 5, x का पता नहीं छोटा या बड़ा है, ठीक है, तो मैं एक बार छोड़ देता हूँ। 9, हाँ सॉरी 8, 9, 11, ठीक है, जिनका मीडियन है 6। अब आप जानते हैं कि मीडियन एक पोजिशनल एवरेज है। पोजिशनल एवरेज होने का मतलब कि मीडियन भी आपकी सीरीज में कहीं ना कहीं होगा, डेफिनेटली मीडियन भी आपकी सीरीज में कहीं ना कहीं होना चाहिए। अगर ये आपकी सीरीज की वैल्यू ही नहीं होती तो ये मीन होता कैसे मीडियन? तो आप खुद सोच लीजिए ये कहाँ पे आएगा, ये 6 यहाँ पे आएगा, तो x की जगह पे अपने आप 6 ही आएगा। अब ये वैल्यू कितनी होगी 7, मीडियन निकाल के देख लो 6 ही आएगा, ठीक है। बड़ा आसान क्वेश्चन है, ठीक है। कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं जिसकी कोई जरूरत यहाँ पे है नहीं, तो ध्यान रखें, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 पे चलते हैं। इफ द डिफरेंस बिटवीन मीन एंड मोड इज 63, then the difference between mean and median will be, ये पूछा गया है। तो आपको याद होगा कि हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था z इक्वल्स टू 3m माइनस 2x1। अगर इस फॉर्मूले को हम और ज्यादा सोल्व करें तो ये एक फॉर्मूला बनता है, एक इक्वेशन बनती है कि मीन माइनस मोड इक्वल्स टू 3 मीन माइनस मीडियन, ठीक है। हो सकता है आपने ये नहीं लिख रखी हो तो अब लिख लेना, ठीक है। मीन माइनस मोड इक्वल्स टू 3, मीन माइनस मीडियन भी होता है। अब जाहिर सी बात आपको ये तो दे रखा है मीन माइनस मोड में 63, 3 मीन माइनस मीडियन पूछा है, तो बड़ा आसान है। आप क्या कर देंगे 63/3 मीन माइनस मीडियन, आंसर आ जाएगा 21। तो यहाँ पे आपका आंसर कितना आ जाएगा 21। दोबारा सुन लीजिए, ये इक्वेशन आपको लिखनी है, अगर आपने नहीं लिखी है तो मीन माइनस मोड इक्वल्स टू 3 मीन माइनस मीडियन भी होता है, ठीक है। इसकी डिटेल में अगर किसी को जानना हो तो मुझे व्हाट्सअप कर देना और वहां पे पूछ लेना, ठीक है, क्योंकि इसकी पूरा सॉल्यूशन बनता है। ये हमें दे रखा है 63, ये हमें पता करना है, तो हमने 3 से डिवाइड कर दिया, 21 आंसर आ गया है। इज दैट क्लियर? ओके, कोई डाउट यहाँ पे नहीं है? चलिए ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है इफ द रिलेशनशिप बिटवीन x एंड y इज गिवन बाय 4x माइनस 6y इक्वल्स टू 13 एंड इफ द मीडियन इज ऑफ x इज 16, तो फाइंड द मीडियन। आपको याद होगा ऐसा इक्वेशन हम कर चुके हैं, ओरिजिन और स्केल वाला। मैंने आपको कहा भी था ऐसा इक्वेशन ध्यान रखना, ये आगे काम आएगी, ठीक है। तो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे समझा के सोल्व करवा देता हूँ। आपको कैलकुलेट करना है y और क्योंकि सेंट्रल टेंडेंसी स्केल और ओरिजिन दोनों से इफेक्ट होती है, इसलिए आपको दोनों को ध्यान में रखना है। तो आप इक्वेशन को कुछ ऐसा बना लीजिए कि 6y को आप इधर रख लें, ठीक है, 4x अपनी जगह है और माइनस कितना हो जाएगा 13। मैंने 6y और 13 की साइड बदल दी है,
6y को उधर लेके गया तो प्लस हो गया और 13 को इधर लेके आ गया तो माइनस हो गया, कोई दिक्कत? ठीक है, अब 6y इक्वल्स टू 4x की जगह x की वैल्यू दे रखी है हमें, वो रख दो 16 और माइनस 13। ठीक है, तो ये आ जाता है 64 माइनस 13, तो 6y इक्वल्स टू 51 और y इक्वल्स टू 51 अपॉन 6। तो देख लो कितना होता है, 8.5 हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा सी। दोबारा सुन लो, ये क्वेश्चन मीडियन का है इसलिए हमने इस -13 को भी ध्यान में रखा है। अगर ये क्वेश्चन स्टैंडर्ड डेविएशन का होता तो सिर्फ इसको हम ध्यान में नहीं रखते, बाकी सब चीजें सेम रहती। ठीक है, एचडी, मीन डेविएशन, क्वार्टल डेविएशन, अगर ये इनका क्वेश्चन होता तो हम -13 को ध्यान नहीं रखते, और मीन मीडियन मोड का है तो हम इसको भी ध्यान में रखेंगे, क्योंकि ये डिपेंडेंट ऑफ स्केल एंड डिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन होता है। तो आंसर क्या आ जाएगा, 8.5। सिंपली आपको इस इक्वेशन से y कैलकुलेट करना है, ऐसा मान लीजिए आप। ओके, चलिए। द वेरिएबल x एंड y आर रिलेटेड टू 5x plus 6y equals to 17. मीडियन ऑफ x इज 8। ठीक है, इसका मतलब ये x और y दोनों के मीडियन के बीच की रिलेशनशिप है, तो मीडियन ऑफ y बताना है। अगेन सेम वही क्वेश्चन है, आपकी इक्वेशन है 6y 70 अपनी जगह, 5x को इधर ले जाता हूं तो माइनस में आ जाएगा। ठीक है, 6y 70 और 5 इंटू कितना 8, तो 6y 70 माइनस 40, तो 6y इक्वल्स टू 30 एंड y इक्वल्स टू 30 अपॉन 6, 5 आ जाएगा। तो आंसर विल बी डी। बोलिए क्या आंसर आ जाएगा, डी आ जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा, डी। यहां तक किसी को डाउट है तो बोलो। ये जो इक्वेशन वाले पॉइंट है ना, ये एग्जाम में आने के चांसेस सबसे ज्यादा है, तो इनको बड़ा ध्यान से समझे आप। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, ज्यादा नहीं 50 तक करेंगे आज। फिफ्टी तक करेंगे। ठीक है, 45 क्वेश्चन क्या कह रहा है ये सुनिए। क्वार्टल कैन बी डिटरमाइन ग्राफिकली। क्वार्टल कैसे यूज किए जा सकते हैं, ग्राफिकली कैसे निकाला जा सकता है? तो आंसर हो जाएगा ओजाइव से। ओजाइव से क्वार्टल को निकाला जा सकता है। ठीक है, कैसे, ये आपको चैप्टर नंबर 1 के वीडियो में मिल जाएगा। जब मेरा वीडियो आप देखेंगे चैप्टर नंबर 1 का, वहां पे आपको इसका आंसर मिल जाएगा। ओके, नेक्स्ट चलते हैं 46। इन ओजाइव फर्स्ट क्वार्टाइल इज ऑप्सिका कोरस्पॉन्डिंग टू द ऑर्डिनेट। अभी थोड़ी देर पहले ही मैं आपको बता के गया हूं कि अगर फर्स्ट क्वार्टाइल की बात करनी है तो क्या होगा, n/4, मीडियन n/2, मतलब ये मीडियन का है। ठीक है, ये Q1 का है, ये किसी का नहीं है, और ये Q3 का है। ओके, तो हमसे पूछा गया फर्स्ट क्वार्टाइल कौन सा है, तो हम बोलेंगे n/4। ठीक है, फर्स्ट क्वार्टाइल इज, फर्स्ट क्वार्टाइल कौन सा होता है, फर्स्ट क्वार्टाइल को हम Q1 फर्स्ट क्वार्टाइल या फिर लोअर क्वार्टाइल के नाम से भी जानते हैं। तो यहां पे बोला गया फर्स्ट क्वार्टाइल कौन सा है, कौन सा है, लोअर है। ठीक है, सेकंड क्वार्टाइल मीडियन हो जाएगा और थर्ड क्वार्टाइल अपर हो जाएगा। आज के लास्ट 3 क्वेश्चन करवा रहा हूं, 48, 49 एंड 50। 48 तो अभी जो बोला था उसी का अपोजिट है। थर्ड क्वार्टाइल कौन सा होगा, अपर क्वार्टाइल। फर्स्ट लोअर है, सेकंड मीडियन है और थर्ड क्या है, अपर क्वार्टाइल है।
बाउले के फॉर्मूले में कितने क्वार्टाइल यूज होते हैं? ये बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, इसको बड़े ध्यान से समझना। बाउले के फॉर्मूले में कितने क्वार्टाइल यूज होते हैं? बाउले के फॉर्मूले में कितने क्वार्टाइल यूज होते हैं, बोलो। याद है आपको? बाउले का स्क्यूनेस का एक फॉर्मूला है हमारे पास, उसमें कितने क्वार्टाइल यूज होते हैं? मैंने आपको वहां पे बताया था 3, Q1, Q2, Q3, तीनों फॉर्मूले, तीनों क्वार्टाइल्स होते हैं। बस Q2 को हम M से डिनोट कर देते हैं, इसलिए हमें वो लिखना नहीं पड़ता। ऐसा नहीं है यूज आता नहीं है, यूज आता है, पर हम उसको क्या करते हैं, M से डिनोट कर देते हैं, इसलिए हम उसको लिखते नहीं है। समझ गए? तो बाउलेस के फॉर्मूले में अगर आपसे कोई पूछे कितने क्वार्टाइल यूज आते हैं, तो आपका आंसर होगा सर 3rd। ठीक है, तीनों क्वार्टाइल यूज आते हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। लास्ट क्वेश्चन है आज का, फाइंड Q1 फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। तो पहले आप इन ऑब्जर्वेशन को असेंडिंग ऑर्डर में सेट करेंगे, पहले आप इन ऑब्जर्वेशन को असेंडिंग ऑर्डर में सेट करेंगे, और कितना n है वो देख लो एक बार। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 8 ऑब्जर्वेशन आपके पास। तो 8 ऑब्जर्वेशन है, तो आप करेंगे 8 + 1/2। ठीक है, आप क्या करेंगे, 8 + 1/2। कितना आ जाएगा? 8 + 1/2 कितना आ जाएगा? 2.25। और 2.25 टर्म को कैसे सोल्व करते हैं, ये मैंने आपको बताया हुआ है कि सेकंड टर्म आप पूरा लेंगे, सेकंड टर्म को आप पूरा लेंगे। एक सेकंड, ठीक है, करवा देता हूं मैं आपको। आप लिखेंगे 13 14 15 16 18 19 20 एंड 22। ये आपने सारे टर्म लिख लिए। अब आपको इसमें चाहिए 2.25 टर्म। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, सेकंड टर्म तो पूरा लेंगे, तो आप लिखेंगे 14 प्लस 0.25 ऑफ सेकंड एंड थर्ड, 0.25 ऑफ सेकंड एंड थर्ड। तो 14 प्लस ये आ गया 1 का 0.25% हो गया 0.25, तो आंसर हो जाएगा 14.25। तो फाइनल आंसर विल बी बी। ओके, आई होप यहां तक क्लियर होगा। अगर फिर भी किसी के कोई डाउट हो तो मेरा मोबाइल नंबर आपके पास है, आप बेझिझक मुझे कॉल या मैसेज कर सकते हैं। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।